स्नेक प्लांट को घर में उगाना बहुत ही अच्छा होता है, वास्तु के हिसाब से भी इसे घर में ज़रूर उगाना चाहिए और स्नेक प्लांट बहुत ही कम देखभाल में बहुत अच्छे से आपके घर में ग्रो होता रहता है। 1 से 2, 2 से 4 आप इसे बना सकते हैं, इसे आप पत्तियों से भी उगा सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। स्नेक प्लांट ऐसा पौधा है जो हवा में मौजूद जहरीली गैसों को सोखता है। रात में ऑक्सीजन का प्रवाह तेज़ हो जाता है इसमें। कई बार आपने देखा होगा गैस पर कढ़ाई वगैरह हम रखते हैं और कढ़ाई जब जलने लगता है तो उससे एक धुआं निकलता है जो एग्जॉस्ट फैन में बिल्कुल चिपक जाता है। उस धुएँ को अवशोषित करने की क्षमता होती है इसमें। कई लोग जब प्लास्टिक यूज़ करते हैं या प्लास्टिक कई जगह पे जलाए जाते हैं कचड़े में, उससे जो धुआं निकलता है उसको भी ये अवशोषित करता है। इसे अपने घर में ज़रूर लगाएँ। स्नेक प्लांट को पत्तियों से ग्रो कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से कुछ इसके प्लांट आपस में बढ़ते जाते हैं। छोटी-सी कटिंग भी यदि आप कहीं से लेकर के आएँगे और उसे मिट्टी में दबाकर छोड़ देंगे तो 40 से 45 दिनों में उसकी जड़ें बन जाती हैं और वो पौधा नए शूट्स निकालने लगता है। स्नेक प्लांट को एक बार आप कहीं भी लगा दीजिए, किसी भी कंटेनर में। कंटेनर का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि शैलो पॉट हो, यानी 4 से 8 इंच के बीच का यदि कंटेनर हो तो ये पौधा बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। जैसा आप ये देख रहे हैं ये 5 से 6 इंच का कंटेनर है और इसे मैंने 2 साल पहले लगाया था। सिर्फ़ एक प्लांट मैंने लगाया था और देखो ये किस तरीके से ग्रो हो गया है। इतना बड़ा स्नेक प्लांट यदि आप खरीदने जाएँगे नर्सरी में तो 1500 से 2000 रुपए का मिलेगा, क्योंकि ये आजकल बहुत चलन में है और एक सजावटी पौधे के तौर पे लोकप्रिय हाउस प्लांट हो गया है ये। बहुत ही पॉपुलर है। इसे आप वॉशरूम में रख सकते हैं, घर के किसी भी कोने में, किचन में, कहीं भी फ्रेश एयर के लिए इसे रखा जाता है और नासा ने भी अप्रूव किया है कि ये एक सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है जो हवा में जहरीली गैसों को सोख लेता है। देखिए ये कुछ इस तरीके से बन गया है, इसमें से मैं 5-7 प्लांट बना सकती हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से। इसे आप चाहें तो वापस से मिट्टी को खाली करके नई मिट्टी भर के एक ही गमले में लगा दें, लेकिन मैं 4-5 गमले में इसे लगाऊँगी। अब इसको किस तरीके से किस खाद को देना है ये मैं पहले बता देती हूँ। जितने भी लीफ़ी प्लांट होते हैं उन्हें कैल्शियम युक्त खाद चाहिए होता है। कैल्शियम के बहुत सारे स्रोत हैं, आप स्टोन डस्ट डाल सकते हैं। मिट्टी देखिए कुछ इस तरीके से तैयार करेंगे कि मिट्टी में बालू की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए ताकि मिट्टी जो है भुरभुरी बने, उसमें पानी खड़ा ना हो जो जब आप मिट्टी को गमले में भरते हैं। तो इसलिए मिट्टी जब भी तैयार करें 3 भाग ले लीजिए, यानी कि 50% आप ले लीजिए बालू और 50% में 2 भाग आप ले लेंगे कंपोस्ट और गार्डन सॉइल और इसे मिला कर के आप मिट्टी बना लें, एक साथ बना कर के भर लीजिए। आप मिट्टी चाहें तो बनाकर रख सकते हैं यदि नए प्लांट को आप लगा रहे हैं। देखिए ये है स्टोन डस्ट। स्टोन डस्ट कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है और ये है डीएपी। ये दोनों ही इस प्लांट को चाहिए होगा जड़ों को फैलाने के लिए, पत्तियों को सुदृढ़ और सुंदर दिखाने के लिए। जो कैल्शियम है उसके और भी बहुत सारे स्रोत हैं। आप चॉक का एक टुकड़ा लेकर के मिट्टी में दबा सकते हैं या फिर 1 पिंच चूना ले लीजिए, 1 टेबल स्पून, उसे पानी में घोल करके महीने में 1 बार इसके जड़ों में डाल दीजिए। तब भी कैल्शियम का स्रोत जो है चूने से भी मिलेगा और जो डीएपी है आसानी से आपको नर्सरी पे भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी ले सकते हैं। देखिए ये एक दूसरा जो है इसका वैरायटी है इसकी, ये छोटे ही रहते हैं, वॉशरूम वगैरह में रखने के लिए बहुत ही सही है। ये कभी भी बड़ा नहीं होता, लेकिन एक लगाओगे तो ये गोलाकार में फैलता जाएगा और इसकी पत्तियाँ पीली इसलिए हो रही हैं क्योंकि जड़ों के देखिए मैंने थोड़ा-सा मिट्टी रखा था इसमें और अब मिट्टी इसे ज़्यादा चाहिए तो मैं थोड़े बड़े गमले में इसे रीपॉट कर दूँगी। बस इसे महीने में 1 बार 4-5 दाने डीएपी के दे दीजिए और 1 चम्मच कोई भी कैल्शियम युक्त खाद दे दीजिए, स्टोन डस्ट भी दे सकते हैं। पानी आप 15 से 20 दिनों पे दीजिए और इस पौधे को आप इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ डायरेक्ट धूप ना हो। देखिए ये जो मिट्टी है बहुत ही सख्त है, ऐसी मिट्टी में कभी भी ये अपनी जड़ों को नहीं फैलाएगा। जड़ों को फैलाने के लिए कुछ इस तरीके से भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आप 50% बालू में 50% गार्डन सॉइल और कंपोस्ट मिला लें, तीनों को मिला करके और इसके मिट्टी को तैयार करें। इसे बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है, इसे छोटे गमले में भी आप बहुत आसानी से ग्रो करा सकते हैं। आप इसे फ़िल्टर्ड सनलाइट में रखेंगे तो ये बहुत ही जल्दी अपनी जड़ों को फैलाता है। फ़िल्टर्ड कहने का मतलब है डायरेक्ट धूप ना मिलती हो, छन कर धूप आती हो।
और इसे बस ये 2 खाद देने हैं, कैल्शियम और डीएपी। और अभी दिसंबर में ही आप इसमें 1 मुट्ठी कंपोस्ट डाल दीजिए। कंपोस्ट कोई भी हो सकता है, वर्मी कंपोस्ट है, लीफ कंपोस्ट है, या घर में किचन वेस्ट से यदि आप खाद तैयार करते हैं। कई मैं अपने वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि किचन वेस्ट से लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे तैयार करते हैं। उसको भी यदि लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे रहे हैं तो 15 से 20 दिनों पर एक बार दे दिया करें। यदि सॉलिड खाद दे रहे हैं मार्केट से खरीदा हुआ, यानी कि कंपोस्ट जो मार्केट से आप लेकर आए हो, तो उसे महीने में एक बार दे दिया करें। पर अभी दे दीजिए, इससे नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी बनी रहेगी। और जितने भी लीफी प्लांट्स होते हैं उन्हें नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी चाहिए। उन्हें फ्लावरिंग नहीं करना है, इसलिए पोटेशियम और फास्फोरस थोड़ा कम भी दे देंगे और नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी रखेंगे तो आपका प्लांट अच्छा चलता रहेगा। देखिए ये इतना छोटा कंटेनर है और इसमें कितनी सारी इसकी जो है जड़ें बन गई हैं। इससे मैं 4-5 तैयार कर सकती हूँ। इसलिए मैंने कहा कि फ्री में आप इसे 1 से 2, 2 से 3 बना सकते हैं, या फिर आप गिफ्ट देना चाहते हैं अपने लोगों को तो गिफ्ट भी दे सकते हैं। ये ऐसा प्लांट है जिसे कभी भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है और इसके फ़ायदे बहुत हैं और ये घर में देखने में सुंदर भी लगता है। आप इसे तरह-तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए ये एक प्लांट हमने लगाया था और ये किस तरीके से इसकी मोटी-सी जड़ फैल गई है। अब मान लीजिए इसे इसे प्रोपेगेट करना है तो मैं क्या करूँगी कि गमले को खाली करके इन दोनों को बीच से कट कर दूँगी और उसके बाद लगा दूँगी। हालाँकि इसे आज मैं खाली नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी 4-5 प्लांट को प्रोपेगेट किया है आज मैंने। मेरे पास बहुत सारे सेंसेवेरिया के प्लांट हैं, मुझे पसंद भी है और मैं बालकनी में, किचन में, वॉशरूम में, ड्राइंग रूम में सब जगह रखती हूँ। देखिए कल इसे मैंने रीपॉट किया था, थोड़े बड़े गमले में लगा दिया है। ये भी छोटे गमले में लगा था, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया डब्बा फट गया है, वैसे ही फट गया था। अब 2 रह गए हैं जिन्हें रीपॉट करना है मुझे। अब आप सोचोगे कैसे मालूम चलेगा कि प्लांट को रिपोर्ट करना है? जड़ें बिल्कुल ऊपर तक भर जाएँगी, यदि आप दबाओगे तो बिल्कुल मिट्टी में जगह नहीं होगी। देखिए ये भी एक प्लांट है और इसमें ड्रेनेज होल नहीं है। तो जिस प्लांटर में ड्रेनेज होल नहीं है उसमें यदि आप प्लांट लगाएँगे तो प्लांट आपका सर्वाइव नहीं करता। लेकिन स्नेक प्लांट इतना हार्डी प्लांट है कि ऐसे किसी कंटेनर में भी सर्वाइव कर लेगा जहाँ पर कि नीचे से ड्रेनेज होल आपने नहीं बना रखा है। इसको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, पानी आप 15 से 20 दिनों पर दे सकते हैं। गर्मियों में थोड़ा-सा फ्रीक्वेंसी आप घटा सकते हैं, यानी कि 8 से 10 दिनों पे पानी दे दिया करें। ठंड में कम पानी में भी ये गुज़ारा बहुत अच्छे से कर लेता है।